नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान से एक ऐसा न्योता मिला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। न्योता है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी जाएंगे या नहीं, असली सवाल यह है कि अगर मोदी जाते हैं तो दुनिया को क्या संदेश जाएगा, और अगर नहीं जाते तो उसके मायने क्या होंगे। क्योंकि यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनने जा रहा है। ईरान ने दुनिया के कई देशों को बुलाया है, लेकिन भारत का निमंत्रण बेहद खास माना जा रहा है। कारण साफ है, भारत और ईरान के संबंध हजारों साल पुराने हैं। चाबहार पोर्ट भारत का सबसे महत्वपूर्ण विदेश परियोजनाओं में से एक रहा है। मध्य एशिया तक पहुंच का भारत का सबसे सुरक्षित रास्ता ईरान से होकर जाता है। अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक कनेक्टिविटी में ईरान अहम कड़ी माना जाता है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति भी है। इसलिए मोदी को दिया गया निमंत्रण सम्मान से ज्यादा एक रणनीतिक संदेश भी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद तेहरान पहुंचते हैं तो उसके कई बड़े राजनीतिक अर्थ निकलेंगे। पहला संदेश रहेगा, भारत यह दिखाएगा कि वो अपनी विदेश नीति को किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं चलाता है। याद रखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में मोदी का जाना यह संकेत होगा कि भारत सभी पक्षों से रिश्ते बनाए रख सकता है। दूसरा संदेश, भारत पश्चिम एशिया में खुद को एक संतुलित शक्ति के रूप में पेश करेगा। एक तरफ भारत के इजराइल से मजबूत रक्षा संबंध है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों और ईरान से ऊर्जा और व्यापारिक संबंध। मोदी की मौजूदगी ये संदेश दे सकती है कि भारत किसी एक खेमे में नहीं है। तीसरा संदेश, चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे INSTC कहा जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को नई ऊर्जा मिल सकती है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी में ईरान सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। लेकिन मोदी के सामने मुश्किल भी कम नहीं है। अगर मोदी जाते हैं तो अमेरिका में कुछ हलकों में सवाल उठ सकते हैं। इजराइल असहज महसूस कर सकता है। पश्चिमी मीडिया इसे एक अलग नजरिए से देख सकता है, प्रोपेगेंडा चल सकता है। और अगर मोदी नहीं जाते तो ईरान को यह संदेश जा सकता है कि भारत दूरी बना रहा है। हालांकि भारत किसी वरिष्ठ मंत्री या विशेष प्रतिनिधि को भेजकर यह संतुलन बना सकता है। यानी फैसला आसान नहीं होने वाला है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान कैसा है यह आप सब जानते हैं। खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे। करीब 4 दशकों तक वो ईरान की राजनीति, सेना, विदेश नीति और वैचारिक दिशा के केंद्र में रहे हैं। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी। यही वजह है कि अंतिम संस्कार सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं है, बल्कि नए शक्ति संतुलन का मंच भी बनने जा रहा है। दुनिया के बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे, बैठकें होंगी, बैकडोर बातचीत होगी और आने वाले सालों की रणनीतियां तय होंगी। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, यह सवाल आपके जहन में हो सकता है। भारत इस मौके का इस्तेमाल 3 बड़े मकसद के लिए कर सकता है। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से है। भविष्य में अगर ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दी जाती है तो भारत के लिए सस्ता तेल एक बड़ा अवसर बन सकता है। चाबहार पोर्ट, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, भारत अरब सागर से मध्य एशिया तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहता है। चाबहार इस पूरी स्ट्रेटेजी का सेंट्रल पॉइंट है। तीसरा, चीन का मुकाबला करना। चीन पहले से ही ईरान में भारी निवेश कर चुका है। भारत नहीं चाहेगा कि ईरान पूरी तरह बीजिंग के इंपैक्ट एरिया में चला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी खुद जाएंगे? आप इतिहास को देख लीजिए, पन्ने पलटिए कि जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी, तब भारत ने उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा था। इस बार भी संभावना है कि कोई वरिष्ठ मंत्री, विशेष दूत या उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद जाते तो यह 2026 की सबसे बड़ी कूटनीतिक तस्वीरों में से एक हो सकती है। एक अंतिम संस्कार, लेकिन दांव पूरी दुनिया की राजनीति का लगा हुआ है। एक इनविटेशन, एक निमंत्रण, लेकिन उसके पीछे छिपे हैं तेल, व्यापार, सामरिक रिश्ते जैसे महाशक्तियों के खेल। आप सब जानते हैं, हम अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, हम इजराइल की भी बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्रेशर की भी बात कर रहे हैं। अब सबकी निगाह दिल्ली पर टिकी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी तेहरान जाएंगे या भारत किसी और रास्ते से अपना संदेश भिजवाएगा या संदेश देगा?
जवाब चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है कि ईरान से आया ये इनविटेशन सिर्फ शोक का नहीं है, बल्कि कूटनीतिक संकेतों का सबसे बड़ा दस्तावेज बन चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस निमंत्रण पर ईरान जाएंगे, तेहरान जाएंगे, या उन्हें जाना चाहिए, या किसी विशेष दूत को वहां पर भेजना चाहिए? आप अपनी राय जवाब में हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।